कबीरदास जी द्वारा लिखित शब्द यानी पद। इससे पहले आपने साखियाँ पाठ पढ़ा था जिसका छंद था दोहे, और अब आपने शब्द पाठ पढ़ना है, उसका छंद है पद। ये पहले जो साखियाँ पढ़ी थी उसके शब्दार्थ हैं, और अब ये नीचे दो शब्द हैं। ये पहला संकेत और ये दूसरा संकेत, क्योंकि दो शब्द हैं इसलिए ये पहले वाले शब्द के शब्दार्थ, ये दूसरे वाले शब्द के शब्दार्थ। शब्दार्थ बताऊंगी, फिर उसके बाद व्याख्या बताऊंगी, उसके बाद फिर शिल्प सौंदर्य आता है। अब शब्दार्थ है। मोको, मुझको या मुझे, देवल मंदिर, काबे मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कौने किसी, क्रियाकर्म कर्मकांड। अब पहले वाले शब्द का जब मैं अर्थ बताऊंगी तो उससे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के शब्द नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। फिर प्रसंग है। इस शब्द में कबीरदास जी ने एक परम ब्रह्म परमेश्वर की आराधना करने का संदेश दिया है। फिर उसके बाद व्याख्या। व्याख्या मतलब कविता का विस्तृत अर्थ, तर्क सहित उदाहरण सहित कविता की व्याख्या कहते हैं। उसका शिल्प सौंदर्य, कविता में कौन कौन सी विशेषताएं आई हैं। अब कविता की मैं व्याख्या बता रही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कह रहे हैं कि हे बंदो, बंदो मतलब सभी मनुष्यों, सभी प्रकार के मनुष्यों के बारे में कह रखा है जो ईश्वर की पूजा करते हैं, चाहे वो एक ईश्वर की पूजा करते हैं चाहे अनेक ईश्वर की पूजा करते हैं। तो उन्हीं सबको संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे मेरे बंधु, तुम मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं किसी मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ। मस्जिद में कौन जाते हैं पूजा करने ये भी पता है, आप लोगों को बता भी दिया। और देवल अर्थात मंदिर में कौन जाते हैं पूजा करने के लिए। ना काबे कैलाश में, काबा और कैलाश ये दोनों ही तीर्थ स्थल हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि न मैं इन काबा और कैलाश तीर्थ स्थलों में हूँ और ना मैं मस्जिद और मंदिर में हूँ। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं किसी कर्म कांड में हूँ, न ही मैं किसी योग और वैराग में हूँ। योग वैराग कहते हैं कि कई लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, जिससे कि वह भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं विभिन्न प्रकार की योग साधना तंत्र मंत्र करके। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि योग और वैराग्य तंत्र मंत्र में इन सब में भी नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि खोजी हो तो तुरंत मिले हो पल भर की तलाश में। अगर मैं खोया हुआ होता तो तुरंत ही मिल जाता। आप बार बार की यह तलाश नहीं करते, योग वैराग में नहीं ढूंढते, काबे कैलाश में नहीं ढूंढते, देवल मस्जिद में नहीं ढूंढते। अगर मैं खोया हुआ होता तो मैं तुरंत ही मिल जाता, लेकिन मैं तो खोया हुआ हूँ ही नहीं, इसलिए मेरी तलाश करना छोड़ दो। कहे कबीर सुनो भाई, साधो सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी कह रहे हैं मैं इन स्थलों में न होकर के कहाँ हूँ। हे साधु जनों, हे संत जनों, मैं तो प्रत्येक प्राणी की श्वास में हूँ। प्रत्येक प्राणी मतलब जीवन मात्र, छोटे बड़े कीट कीटाणु से लेकर के मनुष्य तक सब श्वासों की श्वास में कह रखा है। सबकी श्वासों में हूँ। जो मुझे चाहे वह मुझे स्वयं में पा सकता है।